कि आपको घर की इस्लाह करनी है तो सबसे पहले एक अच्छी घरवाली का होना जरूरी है। घर की इस्लाह के लिए घरवाली का अच्छा होना जरूरी है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व जमालिहा व लिदीनिहा। बड़े गौर से सुनिएगा, एक जुमले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के सिलसिले में उस जमाने के तमाम ट्रेडिशंस को बयान कर दिया। क्या फरमाया आपने? तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत की शादी चार चीजों को देखकर की जाती है। लिमालिहा, उसका माल देखा जाता है। वले जमालिहा, उसकी खूबसूरती देखी जाती है। वले हसबिया, उसका हसब व नसब, उसका खानदान देखा जाता है, उसकी बिरादरी देखी जाती है। वले दीनहा, और उसकी दीनदारी देखी जाती है, उसकी सीरत देखी जाती है, उसका कैरेक्टर देखा जाता है, उसका किरदार देखा जाता है। असल में यहूदी जब शादी करते थे तो औरत का माल देखते थे, जहां से ज्यादा माल मिले वहां अपने लड़के की शादी करते थे। ईसाइयों के यहाँ खूबसूरती में यार थी, वो अपनी होने वाली बहू के लिए, अपने बेटे की बीवी के लिए वो अपनी बहू की खूबसूरती देखा करते थे। जितनी खूबसूरत लड़की मेरे घर में आएगी उतना मेरा नाम होगा। अहले अरब के अंदर खानदान बहुत माना रखता था, अरब के अंदर कबीला बहुत माना रखता था। वो अपने कबीले के बाहर जल्दी शादी नहीं करते थे। लेकिन इस्लाम ने आने के बाद इन तमाम बुनियादों को मिटा दिया और इस्लाम ये कहता है कि निकाह के अंदर अगर सबसे बेसिक चीज है, सबसे अहम अगर कोई चीज है तो दीनदारी होनी चाहिए। अगर आपके लड़के के लिए एक दीनदार लड़की मिल रही है तो इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितने पैसे वाली है, इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस खानदान और किस बिरादरी की है। और अगर उसकी खूबसूरती में कुछ कमी भी है, अगर दीनदारी उसके अंदर मौजूद है तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार औरत को तरजीह दो, दीनदार औरत को अपने घर लेके आ जाओ, दीनदार औरत को लाकर अपने घर की इस्लाह कर लो, अपने घर को रोशन कर लो। तरीबत यदाक, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाएंगे, यानी तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर तुमने निकाह का मेयार दौलत को बना लिया, तुमने जात और बिरादरी को बना लिया, तुमने अगर खूबसूरती को ही सब कुछ समझ लिया और दीनदारी को तुमने सेकंड पोजीशन पर रख दिया, दीनदारी को तुमने तरजीह नहीं दी, तो तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाएंगे। तो ये पहली चीज है कि आप घरवाली अच्छी लाएं। और एक बात बोलूं, दुनिया की सबसे कीमती दौलत एक नेक औरत होती है। एक नेक औरत पूरे घर को जन्नत बना सकती है और एक बुरी औरत एक जन्नत की मिसाल बने हुए घर को जहन्नम कदा बना सकती है। आइए एक हदीस रसूल की रोशनी में अपनी इस बात को प्रूफ करते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ऐ लोगों, अगर तुम्हें दुनिया में कोई दौलत इकट्ठी करनी है, अगर तुम्हें कोई चीज अपने घर में लानी है तो तीन चीजों को जमा करो, तीन चीजों को अपनी दौलत बना लो, तीन चीजों को संभाल के रखो। नंबर एक, क़ल्बन शाकिरा, अपने दिल को शुक्रगुजार बना लो। दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी का जज्बा हमेशा हो। चाहे कारोबार में मंदी आ जाए, चाहे कारोबार आपका बहुत अच्छा चले, हर हाल में ये दिल अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे। जब आपके घर में मुरक्कन खाने बन रहे हो, एक से एक शानदार पकवान बन रहे हो, तब भी दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र का जज्बा हो। और जब घर में चटनी रोटी बन रही हो, जब घर में एक टाइम का फाका हो, उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा आपके दिल के अंदर मौजूद हो। दिल को शुक्रगुजार बना लो। ये नहीं कहा कि जुबान को शुक्रगुजार बनाना। जुबान को शुक्रगुजार बनाना आसान है, दिल को बनाना मुश्किल है। जुबान से कहना आसान है कि भाई अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है? आपके दिल में वाकई में रियल में आपके दिल के जज्बात क्या हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे दिल को शुक्रगुजार बनाना। और दूसरी चीज
वलिसानन ज़ाकिरा, जिक्र करने वाली, अल्लाह को याद करने वाली, अल्लाह का नाम लेने वाली जुबान अपने अंदर पैदा कर लो। अपनी जुबान को ऐसा बना लो कि वो हर हाल में अल्लाह को याद करने वाली हो, अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं देखिए आप, जिंदगी के तमाम मामूलात के लिए आपने दुआएं बताई। घर में आने के लिए, घर में निकलने के लिए, लेटरीन जाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, आईना देखने के लिए, बीवी के पास जाने के लिए, कौन सा जिंदगी का ऐसा मौका है कि आपने कोई दुआ नहीं बताई, कोई जिक्र नहीं बताया। अगर एक मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बताई हुई दुआओं को याद कर ले, उन्हें अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, तो उसकी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहेगी। वलिसानन ज़ाकिरा, अपनी जुबान को जिक्र करने वाला बना। और तीसरी चीज वज़ौजतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और अपने घर में ऐसी बीवी लाओ, अपने घर के लिए ऐसी घरवाली लाओ जो तुमको आखिरत के कामों के लिए तुम्हारी मदद करे, आखिरत के कामों के लिए तुम्हारा सपोर्ट करे। एक ऐसी बीवी लाओ अपने घर में। एक बड़ी प्यारी हदीस, इसे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह किताबुस सलाह में लाए हैं, जरा उसको भी देख लें। बहुत प्यारी हदीस। और मैं जब इस हदीस को पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि क्या आज ऐसी हमारी सोसाइटी में ऐसी औरतें हैं क्या, ऐसी फैमिली है क्या? जरा हदीस देखिए। रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैली फसल्ला, अल्लाह की रहमत नाजिल उस आदमी के ऊपर, उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ के नमाज पढ़ता हो, क़ियामुल लैल करता हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो। वअयक़ज़म रअतहु, और अपनी बीवी को भी उठाता हो। फ़इनबत, अगर बीवी उठने से मना कर दे, इनकार कर दे, नज़ह फ़ी वजहिल मा, तो अपनी बीवी के चेहरे पर पानी डालकर उठाए। आप लोगों में हैं कुछ ऐसे लोग जो इतनी हिम्मत कर सकें, उठा लें। बीवी को उठाना हो भी तहज्जुद पढ़ने के लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे हैं। और जिसे नबी दुआ, जिसके लिए नबी की दुआ हो जाए, अल्लाहु अकबर, तो उसकी खुशनसीबी का क्या कहना। ऐसे मर्द के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जो रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा तो वो ऑलरेडी 5 वक्त की नमाजों का पाबंद तो होगा ही होगा। और अकेले नहीं पढ़ रहा है, अपनी घरवाली को भी उठा रहा है कि चलो भाई, हर काम तो साथ में करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग साथ में, बच्चे की तरबियत साथ में, घर को कैसे चलाना है साथ में, आखिरत की तैयारी अकेले नहीं करूंगा, चलो तुम भी तहज्जुद की नमाज पढ़ो। वरहिमल्लाहु इम्रातन, उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरत के ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाज़िल, अल्लाह ऐसी औरत के ऊपर रहम करे, कामत मिनल लैल, जो रात में उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े। आज तरक्की का जमाना है, आज कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास। अगर आदमी नापाक भी है रात में तो पाक हो सकता है, सारी सहूलियतें मयस्सर है हमारे पास। इस हदीस पाक को आप आज के माहौल पर अगर इसको हम अप्लाई करना चाहें, कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने बहुत सहूलतों से हमें नवाजा है। अल्लाह ऐसी औरत के ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करे, कामत मिनल लैल, जो रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े, व अयक़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाए, अपने शौहर की भी मदद करे, अपने शौहर को भी बेदार करे। फ़इनबा, अगर शौहर उठने से इनकार कर दे, न उठे, नज़हत फ़ी वजहिल मा, तो शौहर के ऊपर पानी डालकर उठाए, लेकिन उससे तहज्जुद पढ़वाए। अल्लाहु अकबर। काश ऐसी औरतें आज हमारे घरों में आ जाएं तो हमारा घर जन्नत निशान बन जाए। तो घर की इस्लाह करनी तो ये पहला स्टेप है कि आप अपने होने वाले बच्चों के लिए माँ कैसी ला रहे हैं। इसलिए कि घर में ज्यादातर टाइम स्पेंड आप नहीं करेंगे। आप बिजनेसमैन है, बिजनेस के लिए चले गए, जॉब कर रहे हैं, ऑफिस चले गए, दुकानदार हैं, दुकान पे चले गए। घर में बच्चों की तरबियत करना, घर के माहौल को चलाना, ये औरत की ज्यादा ड्यूटी है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, ऐ लोगो तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है
हर आदमी अपने घर का गार्जियन है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अल अमीर राइन, अपनी जमात का, अपने इलाके का, अपने कौम का अमीर जो होता है वो पूरी कौम का जिम्मेदार होता है। वर्रजुलु राइन अला बैतिही, और आदमी अपने घर का जिम्मेदार होता है। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही, और औरत अपने घर की भी जिम्मेदार होती है और बच्चों की भी जिम्मेदार होती है। औरत के ऊपर डबल है। मर्द के बारे में कहा वो घर का जिम्मेदार है, औरत के बारे में कहा कि घर की भी जिम्मेदार है और बच्चों की भी जिम्मेदार है। शौहर घर पर नहीं है, अब घर के अंदर कोई गैर महरम मर्द ना आने पाए, किसकी रिस्पांसिबिलिटी? औरत की रिस्पांसिबिलिटी। बच्चे गलत काम ना करें, बच्चे गलत साइड में ना जाएं, बच्चे गलत हैबिट्स उनके अंदर ना पैदा हो, ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी? औरत की जिम्मेदारी, औरत की जिम्मेदारी है। तो ये पहला स्टेप है घर को, अगर आप घर को जन्नत बनाना चाहते हैं, घर की इस्लाह करना चाहते हैं, ये पहला स्टेप है कि घर वाली अच्छी लाएं, नेक, दीनदार, ईमान वाली, अच्छे कैरेक्टर वाली। अगर आज दुनिया इमाम बुखारी को जानती है तो इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाने में एक नेक औरत का किरदार है। अगर आज अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम मुहद्दिस इस दौर में, फितनों के इस दौर में अगर पैदा हुए तो उसके पीछे उनकी अहलिया का सपोर्ट मेरे भाइयों बहुत। एक औरत अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है।